अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में लेट अस को शॉर्ट करके लेट्स भी लिखा जाता है, यानी टी के बाद स्पेस और यू को हटा दिया जाता है, एपॉस्ट्रोफी लगाई जाती है और उसके बाद एस लगाया जाता है। इसको लेट्स बोला जाता है। इस अमल को कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, यानी तखफीफ से लिखना। क्या इस तरह मुख्तलिफ तरीकों से लिखने से इसके मानी में भी कुछ फर्क आता है? जी, फर्क आता भी है और नहीं भी आता। इस वीडियो में हम आपको एक वाज़ेह फर्क बताएंगे, जिससे आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि किन मौक़े पर इनके इस तरह मुख्तलिफ तरीकों से लिखने और बोलने से मुख्तलिफ मानी निकलते हैं। इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शंस का अक्सर इस्तेमाल होता है। ये मिसालें देखें। प्लीज डू नॉट गो। इस जुमले में डू नॉट मुकम्मिल तौर पर लिखा गया है। इस जुमले को प्लीज डोंट गो भी लिखा जा सकता है। आई हैव नॉट सीन हिम। इस जुमले में हैव नॉट मुकम्मिल तौर पर लिखा गया है। इस जुमले को आई हैवंट सीन हिम भी लिखा जा सकता है। लेट अस प्ले आउटसाइड। इस जुमले में लेट अस मुकम्मिल तौर पर लिखा गया है। लेट्स प्ले आउटसाइड इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। आई विल नॉट गो देयर। इस जुमले में विल नॉट मुकम्मिल तौर पर लिखा गया है। इस जुमले को आई वॉन्ट गो देयर भी लिखा जाता है। इन अल्फाज को न सिर्फ लिखने में मुख्तसर कर दिया जाता है, बल्कि बोलने में भी इख्तसार से काम लिया जाता है। जैसा कि ऊपर दी गई मिसालों में एक मिसाल लेट अस प्ले आउटसाइड में लेट अस को कॉन्ट्रैक्ट करके लेट्स लिखा गया है। दोनों जगह पर इसके एक ही मायने हैं, चलो। पूरे जुमले के मायने हैं, चलो बाहर खेलते हैं। कुछ मजीद मिसालें देखते हैं। लेट अस डिसाइड व्हाट टू ईट। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, लेट्स डिसाइड व्हाट टू ईट। दोनों के मानी हैं, आइए फैसला करें कि क्या खाना है। लेट अस प्ले समथिंग। इसको इस तरह भी लिखा जाता है, लेट्स प्ले समथिंग। दोनों के मायने हैं, चलो कुछ खेलते हैं। लेट अस गो टू द जू। इसको लेट्स गो टू द जू भी लिखा जा सकता है। दोनों के मानी हैं, चलो चिड़ियाघर चलते हैं। लेट अस स्विम इन द लेक। इसको लेट्स स्विम इन द लेक भी लिखा जाता है। दोनों के मानी हैं, आइए झील में तैरते हैं। लेट अस नॉट वेस्ट टाइम को लेट्स नॉट वेस्ट टाइम भी लिखा जाता है। दोनों के मानी हैं, आइए वक्त ज़ाया न करें। लेट अस स्टिक टू द फैक्ट्स को लेट्स स्टिक टू द फैक्ट्स भी लिखा जा सकता है। दोनों के मायने हैं, आइए हकायक पर कायम रहें। लेट अस नॉट टॉक अबाउट इट। इसको लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट भी लिखा जाता है। दोनों के मायने हैं, आइए इस पर बात न करें। लेट अस डिसाइड व्हेन टू गो सिनेमा। इसको लेट्स डिसाइड व्हेन टू गो टू सिनेमा भी लिखा जाता है। दोनों के मायने हैं, आइए फैसला करते हैं कि कब सिनेमा जाना है। आपने देखा कि लेट अस फुल फॉर्म में लिखने या शॉर्ट फॉर्म में लेट्स लिखने से मानों में कोई तब्दीली नहीं हुई है। इस किस्म के जुमले दोस्ताना माहौल में बोले जाते हैं। इन जुमलों को बोलने का बेहतर तरीका कॉन्ट्रैक्शन में बोलना और लिखना है, यानी लेट्स बोलना चाहिए। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। अब ये जुमले देखें। द पुलिस वुडंट लेट अस एंटर द एरिया। पुलिस हमें इलाके में दाखिल नहीं होने देगी। लेट अस नो व्हाट द मैटर इज। हमें जानने दें कि मामला क्या है। Would your mom let us stay here for a few days? क्या तुम्हारी वालदा हमें कुछ दिन यहाँ रहने देंगी? Please let us go outside. बराह करम हमें बाहर जाने दें। Let us be clear. हमें वाज़ह होने दें। Let us get some water. हमें कुछ पानी लेने दें। Let us interrogate the thief. हमें चोर से पूछगछ करने दें। Let us go to the rooftop. हमें छत पर जाने दें। इन जुमलों में इजाजत की बात हो रही है, कुछ करने देने की इजाजत देने की बात हो रही है। जब लेट अस को मुकम्मिल लिखा या बोला जाता है तो इसका मतलब होता है कि कुछ करने की इजाजत मांगी जा रही है। अब कुछ जुमले दोनों तरीकों से बनाते हैं और इनके मानों के फर्क को देखते हैं। लेट अस बी क्लियर।
ہمیں واضح ہونے دیں، لیکن لیٹس بی کلیئر کے معنی ہیں آئیں واضح ہو جائیں۔ لیٹ اس گیٹ سم واٹر اس کے معنی ہیں ہمیں کچھ پانی لینے دو، لیکن لیٹس گیٹ سم واٹر کے معنی ہیں آئیں کچھ پانی لے لیں۔ لیٹ اس انٹروگیٹ دا تھیف اس کے معنی ہیں ہمیں چور سے پوچھ گچھ کرنے دیں، لیکن لیٹس انٹروگیٹ دا تھیف کے معنی ہیں آئیں چور سے پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ لیٹ اس گو ٹو دا روف ٹاپ ہمیں چھت پر جانے دیں، لیکن لیٹس گو ٹو دا روف ٹاپ کے معنی ہیں چلیں چھت پر چلتے ہیں۔ لیٹ اس گو آؤٹ سائڈ ہمیں باہر جانے دو، لیکن لیٹس گو آؤٹ سائڈ کے معنی ہیں آؤ باہر چلتے ہیں۔ لیٹ اس پلے ان دا گراؤنڈ ہمیں میدان میں کھیلنے دیں، لیکن لیٹس پلے ان دا گراؤنڈ کے معنی ہیں آئیں میدان میں کھیلتے ہیں۔ لیٹ اس انڈرسٹینڈ دا ایشو ہمیں مسئلے کو سمجھنے دیں، لیکن لیٹس انڈرسٹینڈ دا ایشو کے معنی ہیں آئیں مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب اجازت لینی ہو یا کسی کام کو کرنے دینے کی بات ہو تو لیٹ اس استعمال ہوتا ہے، اور جب کسی دوستانہ ماحول میں آپس میں کچھ کرنے کی بات ہوتی ہے تو لیٹس استعمال ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لیٹ اس اور لیٹس کو استعمال کرنے کا فرق اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں، اور اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں۔ آپ کی رائے اور تجاویز کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔